ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। आज बाबा ब्राह्मणों की तुलना सैल्वेशन आर्मी से कर रहे हैं कि जिस प्रकार वो आर्मी होते हैं, सभी की रक्षा हेतु बॉर्डर्स पर खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें भी पहले खुद की सुरक्षा करना सिखाया जाता है। खुद की रक्षा करेंगे तो हम औरों की भी रक्षा करेंगे। इसी प्रकार बाबा कहते, बच्चे, पहले तुम बाबा के बच्चे बने हो तो तुम्हें पहले स्वयं को पढ़ाना है, स्वयं का रक्षक बनना है, स्वयं का शिक्षक बनना है और स्वयं के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। असल में तो हम किस किस बातों में डूबे हुए हैं, पहले तो हमें स्वयं को ही निकालना है। क्योंकि जब हम अपनी कमी कमज़ोरियों को निकालते हैं तो उसके एक अनुभवी बन जाते हैं, और जो अनुभव हम दूसरों को बताते हैं तो वो भी सहज निकल जाते हैं। अगर हम उन्हें अनुभव नहीं सुनाएंगे, सीधा सीधा ज्ञान समझा देंगे, तो वो कैसे निकलेंगे इस चीज़ से। इस चीज़ से बाहर वो ही निकल सकते हैं जो खुद निकले हुए होंगे और जो दूसरों को ऐसा बताएंगे। आगे बाबा कहते हैं, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे में की बुद्धि में नंबरवार ही बैठता है। पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सर्व का वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है निश्चय बुद्धि को भुलाने के लिए। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है, अब तो घर जाना है। आज बाबा हमें स्लोगन दे रहे हैं, क्या याद रखो, अब घर जाना है। इसीलिए माया किसी भी पेपर रूप में आए, रुकना नहीं है, बस अपनी मंजिल को देखते रहना है। क्योंकि हम जिस चीज़ की दृढ़ता जीवन में करते हैं, जिस चीज़ को पक्का करने का पुरुषार्थ करते हैं कि मुझे करना ही है, मैं होकर ही रहूँगा, उसी के पिछाड़ी माया पेपर रूप में आती है और बच्चे उसी में माया के वश होकर गिर जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, गिरे और निश्चय टूटा। इसलिए बाबा कहते हैं, चलो निश्चय टूट गया, फिर से उठो, अपने निश्चय को और कई गुना बढ़ाओ, करके ही दिखाना है और फिर उसके अनुभवी बनकर निश्चय बुद्धि विजयी बनो। बाबा निश्चय ऐसे नहीं कहते कि हाँ बाबा निश्चय है आप पर। जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, हर बात में निश्चय। बाबा कहते हैं स्वयं में निश्चय करने का, पाप में निश्चय और ड्रामा में पक्का पक्का निश्चय होना चाहिए, तब तुम्हारी विजय होगी। अगर ड्रामा को देखकर तुम पीछे हट जाते हो और स्वयं का विश्वास खो देते हो और बाप को भूल जाते हो तो तुम्हारी निश्चय नहीं हो सकती। ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहो, भले ही माया कितना भी गिराने की कोशिश करे, लेकिन विजयी बनना ही है। हम ही बने थे, हम ही बनेंगे। बाबा कहते हैं, कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। बाबा इसमें लक्ष्मी और नारायण को भी कहते हैं कि भले ही इनको शिव बाबा से वर्षा मिला है, लेकिन ये भी भगवान और भगवती नहीं हो सकते। ये टाइटल एक परमात्मा का ही है, सबका मालिक एक है, उसी को भगवान कहा जाता है। टाइटल बाबा देना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में वो बाप समान हो नहीं पाते। इसलिए भगवान तो एक ही है, अनेक भगवान नहीं होंगे। अनेक देवताएं हो सकते हैं देने वाले, क्योंकि जिसने जितना बाबा से लिया वो उतना ही उसको बांट रहा है, दे रहा है। देवता अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। सबका मालिक एक है। आत्माओं का बाप भी एक ही है, शरीर के बाप अनेक हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, सत का संग तारे और कुसुंग डुबोए। बाबा कहते हैं, जिसका संग तुम करोगे वैसा ही तुम बनते चले जाओगे। तरना और डूब जाना ये तुम्हारी संगत के ऊपर है।
कि तुमने संगत किसकी की हुई है। क्या मनुष्य देहधारियों की संगत की है, मोहवश, या ये सोचते हो कि ये तो मेरे परिवार में बहुत अच्छी आत्मा है। जिसका संग करोगे अगर उसको बाबा का परिचय नहीं है तो वो आपको ले ही डूबेगा। बाबा का परिचय है, बाबा के पुरुषार्थ में लगा हुआ है तो कोई उससे गुण उठाओ, बाकी उसके मोहवश नहीं फंसना, क्योंकि मोह ऐसा है, सबसे बड़ा ही मोह है। काम विकार भी इतना बड़ा नहीं है जितना मोह विकार बड़ा है, क्योंकि मोह भी डुबो देता है। इसीलिए संग की संभाल करना जरूरी है। सबसे अच्छा तो अपने सूक्ष्म संग का ध्यान रखो कि मेरे अंदर कौन सी भाव ज़्यादा चलते हैं। हमें श्रेष्ठ भाव का संग करना है। बार बार बस मेरे मन में यही आई, और जब हम मन को याद दिलाएंगे तभी वो बार बार ऐसा सोचेगा। अगर मन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो जैसा उल्टा सुल्टा सोच रहा है वैसा ही सोचता चला जाएगा और वैसा ही अपना संस्कार बना लेगा। इसलिए संगम पर हमें अपने श्रेष्ठ संस्कार बनाने हैं। श्रेष्ठ संस्कार से श्रेष्ठ संसार आएगा। बाबा कहते हैं, मैं सब वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। अथॉरिटी मैं हूँ। सभी धर्मों की, सभी वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी किसके पास है? शिव बाबा के पास। क्यों है? क्योंकि जिसने जैसा चाहा, जैसा मांगा, वैसा उसने बाबा ने उसको दिया। किसी ने शास्त्रों की अथॉरिटी अनुसार पुरुषार्थ किया, उसको वो मिल गया। किसी ने ग्रंथों के अनुसार पुरुषार्थ किया, हमें वो मिल गया। तो बाबा कहते जिसने जैसा चाहा वो उसको मैंने दिया। सभी उसकी अथॉरिटी एक मैं निराकार हूँ। बाबा कहते सत का संग तुम्हें तार देगा और झूठ का संग तुम्हें डुबो देगा। इसीलिए स्वयं के सत्य को स्वीकार करके चले कि मैं एक सत्य चैतन्य आत्मा हूँ। जितना इस सत्यता में टिकेंगे उतना ही सत्य बाप के समीप पहुँच जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें 21 पीढ़ी की राजाई देता हूँ। दादा के द्वारा तुम्हें 21 पीढ़ी की राजाई मिलती है। बाबा कहते हैं कईयों की बुद्धि में ये भी बैठता नहीं है, इतने सारे बैठे हैं, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है, कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वह भी नहीं। वह तो जैसे बिल्कुल फेल्यूअर हुआ। जिसका 50% से नीचे निश्चय है तो वो तो फेल के बराबर हुआ, वो पुरुषार्थ क्या करेगा। इसलिए बाबा जो कहे हमें निश्चय करके आगे बढ़ना ही है। भले ही आज हमें उन बातों में समझ नहीं आ रहा है या अच्छा होता हुआ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन कभी ना कभी उस बात में ही सच्चाई है, उसमें ही कल्याण है। बाबा कहते हैं भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता है अद्वैत मत वाले देवताएं। द्वैत मत माना दैत्य। बाबा कहते तुम्हारा यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। कौन सा धर्म? अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। बाबा हमें हिंसा करनी नहीं सिखाते, अहिंसक बनाते हैं। हर बात में अहिंसक बनो। बाबा कहते लड़ना झगड़ना ये भी हिंसा हुआ, और काम कटारी चलाना भी हिंसा हुआ। किसी को दुख देना ये सब हिंसा है। इसलिए बाबा हमें हर बातों पर अहिंसक परमो धर्म सिखाते हैं कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारा धर्म बन जाएगा, क्योंकि कर्म ही पूजा गाया हुआ है। इसीलिए पूजनीय वो बनेंगे जिन्हों के कर्म अच्छे होंगे। और कर्म की गुहिया गति बाबा क्या बताते हैं? मनसा, वाचा और कर्मणा। धारणा के बिंदु हैं विद रिस्पेक्ट। पास होने के लिए सजाओं से छुटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकोगे। दूसरी पॉइंट, सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी। वरदान, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है।
तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती, सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहाँ पाप होता है वहाँ पाप की याद नहीं होती, जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने ना दो। स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।